गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 16 सितंबर, मंडे। आज के निफ्टी और बैंक निफ्टी के प्री ओपन मार्केट के लेवल्स देख लेते हैं। अगर हम गिफ्ट निफ्टी को देखें इस टाइम, तो कल की क्लोजिंग से, फ्राइडे की क्लोजिंग से तकरीबन 60 पॉइंट्स का एक अप मूव के साथ ट्रेड कर रहा है और अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाइस के पास है। तो इसके हिसाब से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शायद निफ्टी आज फ्लैट से स्लाइटली 30-40 पॉइंट्स गैप अप, यानी क्लोजिंग से 30-40 पॉइंट्स गैप अप की ओपनिंग दे। अगर हम फ्राइडे के मूव्स को देखें तो हम अपने प्रीवियस जो स्विंग हाई हमने बनाया था 2 सितंबर का, उसके हाइस के पास सपोर्ट लेके हम हाइस के ऊपर ही क्लोज हुए। तो यहाँ पर एक थर्सडे की एक रैली के बाद फ्राइडे को एक छोटी रेड कैंडल बनी है, विच इज़ अ गुड साइन। अभी वीकनेस एज सच नहीं है। अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम पर आऊँ तो हम देखेंगे कि थर्सडे को जो रैली दी थी, फ्राइडे को हम सुबह के 15 मिनट की रेंज में ही ट्रेड करते रहे मोस्ट पूरे दिन, और काफ़ी वाइड सीपीआर था। आज का सीपीआर काफ़ी नैरो है, विच इज़ इंडिकेटिंग कि देर माइट बी अ ट्रेंडिंग मूव टुडे। अगर मैं यहाँ पर अपना एक फिबोनाची का एक लेवल ड्रॉ करूँ फ्राइडे के हाइस से फ्राइडे के लोस तक, तो ये कुछ दो लेवल्स आ रहे हैं। अगर हम 25,380 के ऊपर ट्रेड करते रहते हैं या ट्रेड करना शुरू करते हैं, तो हमारे लिए बुलिश साइन है। जब तक इस जोन के ऊपर हैं हम फिलहाल, हमें कुछ बुलिश ट्रेड्स ही ढूंढना चाहिए, उससे पहले सेलिंग नहीं है। और अगर फ्राइडे के हाईज यानी 25,435 440 के लेवल ऊपर ब्रेक हो जाता है, तो हमारे लिए एक फ्रेश ट्रेंडिंग मूव ऊपर की तरफ हो सकता है। और उसके टारगेट की अगर मैं बात करूं तो अप्रॉक्सीमेटली 25,525 तक के लेवल्स भी हमारे लिए आ रहे हैं ऊपर के टारगेट्स के लिए, अगर हम अबव 25,430 के ऊपर ट्रेड करना शुरू कर देते हैं। तो अगर हमारा ट्रेड सुबह के बाद प्राइस 25,350 के नीचे, इन दो ब्लैक लाइंस और सीपीआर के नीचे आ जाता है, और स्पेशली 20 ईएमए के नीचे आता है, तो फिर हमें सिर्फ सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढना है। और फ्राइडे के जो लोज हैं 25,300 290, इसके नीचे निकलने पर हमें नीचे की तरफ एक बड़े मूव्स मिल सकते हैं, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे थर्सडे को यहाँ से हम बड़े मूव्स के साथ ऊपर गए थे, बीच में कोई जगह है नहीं। तो अगर 290 के नीचे निकलना शुरू करते हैं तो शायद हम थोड़ा तेज़ी से गिरना भी शुरू करें, क्योंकि ऑल टाइम हाई के पास से गिर रहे होंगे। तो निफ्टी में लेवल्स क्लियर हो गए होंगे आपको। अगर हम 25,380 के ऊपर ट्रेड करते हैं तो हमें सिर्फ बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढनी है। 350 के नीचे हमें सिर्फ और सिर्फ सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढनी है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। नीचे के लेवल्स पर अगर आपको निफ्टी में कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखे भी, तो अवॉइड करना जब तक हम ईएमएस के ऊपर ट्रेड ना शुरू करें। और ऊपर के लेवल्स पर सेलिंग अपॉर्चुनिटी तभी ढूंढिएगा जब आप ईएमएस से थोड़ा सा दूर हों ऊपर की तरफ, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। बैंक निफ्टी को अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी में हम अगर फ्राइडे को देखेंगे तो हमने एक ठीक ठाक अप मूव दिया था, एक थोड़ा सा ट्रेंडिंग मूव तो कह सकते हैं इसको, एक अप मूव दिया था और एक प्रीवियस रेजिस्टेंस के पास है हम। ये हमारा फ्राइडे का हाई है। और सीपीआर भी हमारा बैंक निफ्टी में 895 से 820 एक नैरो की रेंज में सीपीआर आता है। ठीक है। अब बैंक निफ्टी में अगर हम फ्राइडे के हाईज यानी 52,000 के ऊपर निकलना शुरू करते हैं, तो हमारे लिए एक ब्रेकआउट लेवल है। 52,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है इस जगह पर, जो कि एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। लेकिन सेलिंग तब तक नहीं करनी है जब तक आप 51,800 के नीचे नहीं निकलते। अगर मैं यहाँ पर इसमें भी फिबोनाची के लेवल्स ड्रॉ करूँ फ्राइडे के लोज से फ्राइडे के हाईस तक, तो हमारे पास एक ये लेवल आ रहा है कि जब तक हम 51,780 के ऊपर हैं तब तक हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ नहीं ढूंढना चाहिए। और सपोर्ट्स अच्छे हैं, 20 ईएमए भी है, ईएमए बाकी ईएमए है, सीपीआर है, और ये फिबोनाची के लेवल्स हैं। तो जब तक 51,780 के ऊपर हैं हमें सिर्फ और सिर्फ बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढना चाहिए। अगर हम सुबह थोड़ा सा ऊपर ओपन होते हैं यहाँ पर कहीं 52 के आसपास, थोड़ा सा नीचे आके रिट्रेस करके फिर ऊपर निकलते हैं, तो हमारे लिए काफ़ी ट्रेंडिंग मूव ऊपर की तरफ हो सकते हैं एज अ टारगेट, जिनको हम रख सकते हैं। और ऊपर की तरफ टारगेट्स की अगर मैं बात करूं तो 52,100 के लेवल्स हमारे लिए ऊपर के टारगेट्स हो सकते हैं, अगर हम फ्राइडे के हाइस के ऊपर निकलना शुरू करते हैं आफ्टर अ रिट्रेसमेंट। ओपन होते ही अगर कोई बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल बन जाती है ईदर साइड, यानी ऊपर की तरफ एक बड़ी ग्रीन कैंडल बन जाती है, तो वेट करना कि थोड़ा रिट्रेस करे या हाइस के पास थोड़ा रुके, एक आध छोटी रेड कैंडल बनाए, ग्रीन कैंडल बनाए, और फिर उन कैंडल्स का हाई ब्रेक करे, तभी बाय करना है।
और अगर ओपन होते ही नीचे की तरफ एक रेड कैंडल बन जाती है तो जब तक 51,780 ब्रेक नहीं होता तब तक सेल नहीं करना है। हो सकता है ओपन होते एक रेड कैंडल यूं बने, फिर यहाँ पर थोड़ा सा रुके, एक आध हैमर बनाए और उसके बाद प्राइस वापस ऊपर की तरफ चलना शुरू कर दे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। फिर से लेवल रिपीट कर रहा हूँ, 51,900 के ऊपर बाइंग अपॉर्चुनिटीज़, इनफैक्ट 51,820 के ऊपर जब तक है बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढना है, इस जोन के ऊपर बाइंग अपॉर्चुनिटीज़। एंड 780 के नीचे जब निकलेगा तभी सेल करना है, उससे पहले नो सेलिंग। और अगर हम कल के हाईस के ऊपर निकल जाते हैं तो हमारे लिए काफ़ी बढ़िया ट्रेंडिंग मूव्स ऊपर की तरफ हो सकते हैं। 52,100, फिर 100 के ऊपर निकला तो एक अच्छा मूव हमें ऊपर की तरफ मिल सकता है। एक चीज़ का ध्यान रखना, बैंक्स वगैरह आज बंद हैं तो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन ना हो, बट स्टिल नॉर्मल ट्रेड्स करना जैसे आप करते हैं। और बाकी दिन में अगर मुझे लगेगा मुझे कोई एनालिसिस समझ में आएगी तो जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है मैं उसमें शेयर कर दूंगा, तो अगर आप उसमें हैं तो आपको मिल जाएगा। अगर आप उस टेलीग्राम ग्रुप में नहीं हैं तो उसकी शर्त सिर्फ इतनी सी है, वो फ्री टेलीग्राम ग्रुप है, लेकिन उन लोगों के लिए है जिन्होंने हमारे लिंक से धन में अकाउंट ओपन किया है। अगर आप धन में अकाउंट ओपन करके उसको एक्टिव करके उसमें ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हम आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर लेते हैं, जहाँ पर हम बहुत कुछ लर्निंग स्टफ भी शेयर करते हैं। कोई एनालिसिस समझ में आ जाती है वो एनालिसिस शेयर कर देते हैं, कुछ भी है जिससे आपकी लर्निंग में काफ़ी वैल्यू ऐड होती है। बाकी सी यू ऑल टुमारो, आज मैं लाइव नहीं रहूँगा। सी यू ऑल टुमारो, हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।